हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एजुकेशन विद रजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि राधा कृष्णन आयोग से संबंधित हैं और ये सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चंस को बिना स्किप किए देखेंगे और इनकी तैयारी करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम सभी स्टूडेंट्स को मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस राधा कृष्णन आयोग से संबंधित है और ये चैप्टर 12 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उच्च शिक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिए सर्वप्रथम किस आयोग की स्थापना हुई थी? सबसे पहले किस आयोग की स्थापना हुई? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मुदालियर आयोग, राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राधा कृष्णन आयोग। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? पहला ऑप्शन है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, दूसरा डॉक्टर राधा कृष्णन, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता की थी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर करती हूँ कि विश्वविद्यालय आयोग शिक्षा आयोग इसी को ही राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। तो इसकी राधा कृष्णन आयोग अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो अध्यक्षता की थी वो की थी लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई 1945 में, 1946 में, 1948 में और 1950 में। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1948 में हुई थी। जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था तब इस विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? जब ये आयोग बनाया गया था तो इसमें कुल कितने सदस्य थे? पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा 12 और चौथा ऑप्शन है 15। तो इसमें राधा कृष्णन मुदालियर जो थे उनको मिलाकर के 10 व्यक्ति शामिल थे। लक्ष्मण मुदालियर जो थे उनको मिलाकर 10 लोग शामिल थे। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य वाले शिक्षकों को कितने वर्ष की आयु तक शिक्षण कार्य का अवसर प्रदान किया? अर्थात वो वहाँ पर जो टीचर थे वो कितने वर्षों तक शिक्षण कार्य कर सकते थे, अर्थात कितने सालों तक वो पढ़ाने का कार्य टीचिंग कर सकते थे? इसमें पहला ऑप्शन है 60, दूसरा है 62, तीसरा है 64 और चौथा 65। तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 60 वर्ष। तो वो 60 वर्ष तक की आयु तक शिक्षण कार्य कर सकते थे, उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाता था, अर्थात सेवानिवृत्त कर दिया जाता था। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने महिलाओं के लिए किस विषय का अध्ययन अनिवार्य रूप से आवश्यक माना है? पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा गृह विज्ञान और चौथा विज्ञान। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गृह विज्ञान। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने लड़कियों के लिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट रखा हुआ था वो था गृह विज्ञान। उनका मानना था कि प्रत्येक लड़की को सुशिक्षित गृहिणी बनने के लिए गृह विज्ञान की
बहुत अधिक आवश्यकता है, इसलिए गृह विज्ञान को एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने किस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सुधार प्रस्तुत किए? आंसर है इसका, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने देश की प्रगति के लिए व्यावसायिक शिक्षा को आवश्यक माना। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आयोग ने कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, शिक्षण व्यवसाय संबंधी शिक्षा और कानून संबंधी शिक्षा, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, इनके संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। मतलब ये था कि शिक्षा आयोग में जो पाठ्यक्रम रखा गया था, विषय रखे गए थे, वो ये सभी विषय उसमें अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए, जिससे कि बच्चे को इन सभी के बारे में जानकारी हो सके और वो अपने अपने रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके। जैसे कृषि में, टीचिंग में, और कानून से संबंधित इंजीनियर बनना चाहते हैं या तकनीकी शिक्षा, या डॉक्टर बनना चाहता है तो चिकित्सा, वाणिज्य शिक्षा, इस तरीके से अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, धार्मिक शिक्षा के विषय में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का क्या दृष्टिकोण था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने स्वीकार किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, परंतु आयोग ने धार्मिक शिक्षा का ना तो विरोध किया और ना ही धार्मिक शिक्षा के प्रचलन को समाप्त करने का सुझाव दिया। आयोग ने केवल धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। अब धार्मिक शिक्षा के लिए जब पूछा गया कि क्या विश्वविद्यालय ने इसमें अपनी धार्मिक शिक्षा से संबंधित शिक्षा पर भी जोर दिया है या धार्मिक विषयों को भी शामिल किया है, तो शिक्षा आयोग ने ये कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। परंतु आयोग ने धार्मिक शिक्षा का ना तो विरोध किया और ना ही उसके प्रचलन को, जो भी लोग अपने अपने धर्म को मानने वाले थे, उसको समाप्त करने का सुझाव दिया। इसलिए सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट सरकार को कब प्रस्तुत की? जब ये आयोग बन गया, उन्होंने अपनी जांच पड़ताल कर ली, उन्होंने अपने कार्य करने प्रारंभ कर दिया, तो इन्होंने जब सरकार को उसकी रिपोर्ट सौंपनी थी तो वो कब सौंपी? अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी थी 25 अगस्त 1949, 25 अगस्त 1948, 25 अगस्त 1957, 25 अगस्त 1950। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25 अगस्त 1949 को इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी थी। तो ये राधाकृष्णन अर्थात विश्वविद्यालय आयोग, शिक्षा आयोग से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत इम्पोर्टेंट हैं। सभी स्टूडेंट्स इनको देख लेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।